पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर अरकान असम्बली की नाअहली कितनी होगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत मुकम्मल कर ली। फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। क्या मुनहरिफ अरकान की सजा का कानून नहीं बन सकता? जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल। आइन में तरमीम किए बगैर आर्टिकल 62-63 का इतलाक नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़। पंजाब में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान नाअहल होंगे या बच जाएंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया। नाअहली रेफरेंस पर फैसला कल दिन 12 बजे सुनाया जाएगा। वकील PTI ने पार्लिमानी पार्टी की हिदायत न होने की दलील बिला जवाज करार दे दी। 1 अप्रैल को परवेज इलाही को वोट देने के हवाले से हिदायत दी गई। इमरान खान ने ट्वीट पर फैसले से आगाह किया, जिसे लाखों लोगों ने पढ़ा। 4 अप्रैल को सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने भी खत के जरिए अरकान को मुत्तला किया। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी के फैसले का सिर्फ जिक्र किया गया, तफसील नहीं बताई गई। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल पर बड़े फैसले करीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से मुशावरत मुकम्मल कर ली। 1-2 रोज में कौम से खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ आज इत्तेहादियों के साथ भी सर जोड़ेंगे। ज़राए के मुताबिक 3 बड़ी सियासी जमातें इक़्तिसादी अबतरी का बोझ उठाने में हिस्सा डालने के लिए तैयार हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी का खात्मा सबसे बड़ा चैलेंज। रियायत खत्म करने पर पेट्रोल के नर्ख 50 रुपए फी लीटर बढ़ाने का फैसला करना होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम में डॉलर बेकाबू डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1.90 का इजाफा 196 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.5 इजाफे से 199 रुपए पर जा पहुंचा। सोने की कीमत भी बढ़ गई। फी तोला सोना 1500 रुपए महंगा। फी तोला सोना 1,38,100 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। अवाम मुल्क का बेड़ा गर्क करने वालों का एहतसाब चाहते हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का इमरान खान पर भी करप्शन का इल्जाम। चेयरमैन नैब को भी एहतसाब अदालतों में पेशियों का मशवरा। साफ बता दिया, जो इस मुल्क के साथ हुआ वो 1-2 माह में ठीक नहीं हो सकता। अब जो फैसले हो रहे हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हैं। सारी कौम को बताना चाहता हूं, FIA में एक ही काम हो रहा है कि हमजा, फरियाल, शबाज और आसिफ के केसेस को कैसे खत्म किया जाए। FIA में यही काम हो रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अहम फैसले होने जा रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने आइंदा 48 घंटे अहम करार दे दिए। FIA में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और हमजा शहबाज शरीफ के मुकदमात खत्म करने का काम शुरू होने का दावा। लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने 48 घंटों में इंतखाबात के ऐलान की बातें ख्याली पलाव करार दे दी। इंतखाबात सितंबर या अक्टूबर तक होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। निगरान हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेना जरूरी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात ही नहीं कराने होते, इंतखाबी अमल का बाएतमाद होना भी लाजिम है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। हुकूमत का चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को मजीद तौसी न देने का फैसला। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 की मुद्दत 2 जून को खत्म होगी। नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक जावेद इकबाल काम करते रहेंगे। वफाकी काबीना ने नैब तरामीम के लिए कमेटी कायम कर दी। सरबराह आजम नजीर तारड़ होंगे, एलामिया जारी। फॉरेन फंडिंग केस 8 साल चलना ही नहीं चाहिए था। किसी के अकाउंट्स काबिल एतराज थे तो सियासी जमातों को नोटिस देकर खाते भाग सरकार जब्त कर लेते। हसास मामला है, प्रोसीडिंग्स चलती रही तो कोई सियासी जमात नहीं बचेगी। PTI की बात मुनासिब है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में शामिल होने का हुक्म। फैसला 30 रोज में करने के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को जवाब जमा कराने की हिदायत। दो मैसेज सिर्फ मैं आज देना चाहता हूँ। दहशतगर्दों
को कहीं पे भी हो हम नहीं छोड़ेंगे। हमने पहले भी इस मुल्क में, इस सूबे में, इस शहर में अमन अमान बहाल किया है। हम ये 2-4 वाक़यात से बिल्कुल जो है वो कोई मरूब नहीं होंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्दी के वाकयात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्द जहां कहीं भी होंगे उन्हें नहीं छोड़ेंगे, कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पुरआज़म, तमाम दहशतगर्दों के नेटवर्क्स एक दूसरे से मिले हुए हैं। गुज़श्ता 5 माह में सिंध में दहशतगर्दी के 11 वाकयात हुए। दहशतगर्दों की कोई जुबान या मजहब नहीं होता, सबके साथ मिलकर दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरुमीद। कराची धमाके से मुतालिक कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहम इंकशाफात। तीनों धमाकों में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस निकली। सदर बॉटन मार्केट धमाकों में 3 दहशतगर्द गिरोहों ने एक दूसरे की मुआवनत की। मुत्तहदा लंदन के स्लीपर सेल से रैकी का काम किया गया। MKM पाकिस्तान का बल्दियाती इंतखाबात 90 रोज के लिए मुलतवी करने का मुतालबा। बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल और इलेक्शन कमीशन की आईनी हैसियत भी चैलेंज कर दी। जिस असम्बली में दीन का काम हुआ, खत्म नबूवत पर पहरा दिया गया, उसी का तकद्दुस पामाल किया गया। ये सब करवाने वाले शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का दावा, पार्लियामेंट की बालादस्ती बुरी तरह मुतासिर हुई, सजा के साथ इस्लाह भी जरूरी है। परवेज इलाही का असम्बली अफसरान से खिताब, मुलाजिमीन पर चोरी और डकैती के झूठे मुकदमात बनाकर हिरासा करने का इल्जाम भी लगा दिया। इमरान खान के सियालकोट एयरपोर्ट से 2 मोबाइल फोन्स गायब होने का मामला। एयरपोर्ट इंतजामिया और ASF हुकाम का नोटिस। चेयरमैन PTI के तैयारे की लैंडिंग से रवानगी तक CCTV फुटेजेस का जायजा। फुटेजेस से गुमशुदा मोबाइल फोन से मुतल्लिक कुछ न मिला। इमरान खान के साथ शहबाज गिल, शाह महमूद कुरैशी और जहाज का अमला सवार था। शफकत महमूद ने इस्तकबाल किया था। तहरीक इंसाफ आज कोहाट में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। पिंडाल में 25,000 कुर्सियां लगा दी गईं। 30 फुट चौड़ा 40 फुट लंबा स्टेज तैयार। जलसे से पहले आंधी और तेज हवा से कई कुर्सियां और बैनर्स गिर गए। नून लीग ने साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में दरखास्त जमा करवा दी। माली बेज़ाब्तियों में मुलव्वस होने के इल्जाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हनीफ अब्बासी को आइंदा समात तक बतौर मुआवन खुसूसी काम करने से रोक दिया। उम्मीद है अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुआवन का काम वजीर आजम को मशवरा देना होता है, जो बगैर नोटिफिकेशन भी दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। वजीर आजम हाउस के स्विमिंग पूल की मुरम्मत। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वीडियो ट्वीट कर दी। पूल की मुरम्मत पर 7.5 करोड़ रुपए खर्च करने और आवाम के पैसों पर अय्याशियां करने का इल्जाम। पोर्ट कासिम और दीगर यूनिट्स के लिए सॉफ्टवेयर की खरीदारी में घपलों का रेफरेंस। कराची की एहतसाब अदालत ने अब्दुल हफीज शेख समेत 3 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक वजीर खजाना ने सिंध हाई कोर्ट से अबूरी जमानत मंजूर करवा ली।